नमस्कार। कभी सोचा है कि जब दौलत का लालच हद से गुजर जाए तो क्या होता है? एक तरफ एक इंसान शैतान से सौदा करने को तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ एक परिवार छिपे खजाने के लिए एक भुताहा हवेली में जा पहुंचता है। आज हम ऐसी ही दो डरावनी कहानियों पर बात करेंगे। सुनने में तो ये बिल्कुल अलग लगती है ना? लेकिन इन दोनों को एक ही खतरनाक चाहत जोड़ती है, शॉर्टकट से कामयाबी पाना। तो चलिए देखते हैं कि ये आसान रास्ता आखिर उन्हें किस मंजिल तक ले जाता है। इस सौदे में कुछ चीजें मांगी जाती हैं और जो मांगी जाती हैं वो ली जाती हैं। ये लाइन हमारी पहली कहानी का कह सकते हैं पूरा निचोड़ है। देखिए, ये कोई वरदान नहीं है, ये एक सौदा है और हर सौदे की एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जिसे चुकाना ही पड़ता है, चाहे जो हो जाए। तो बात यह है कि हर शॉर्टकट एक तरह का जुआ ही तो है ना? आसान रास्ता हमेशा ही बहुत लुभावना लगता है, पर अक्सर वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी होता है। और बस यही लालच हमारी दोनों कहानियों के किरदारों को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। तो चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से। एक तरफ है मिथुन, उसका मानना है कि दिमाग का सही इस्तेमाल बस शॉर्टकट ढूंढने में है। उसे मेहनत नहीं करनी, उसे जुगाड़ से अमीर बनना है। और दूसरी तरफ है राजीव, रिया और उनका परिवार। उन्हें लगता है कि उनकी पुरानी पुश्तैनी हवेली रातों रात अमीर बनने का कोई जैकपॉट है। मतलब दोनों को ही मेहनत की सीढ़ियां नहीं चढ़नी, उन्हें तो बस लिफ्ट चाहिए। अब मिथुन जो रास्ता चुनता है वो बड़ा अजीब और सच कहूं तो डरावना है। वो अंधकूप सिद्धि नाम की एक खतरनाक पूजा पाठ करता है। जरा सोचिए, 5 रातों तक एक सूखे कुएं में उतरना, वहां राख का घेरा बनाना, कीले ठोकना और कोई मंत्र पढ़ना। ये कोई साधारण पूजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अंधेरी ताकत को जगाने के लिए जानबूझकर उठाया गया एक बहुत ही भयानक कदम है। और दूसरी तरफ राजीव और उसके परिवार को भी चेतावनियां तो मिलती हैं, पर वो क्या करते हैं? वो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। अरे गांव वाले तो उस हवेली के पास फटकने से भी डरते हैं। वो एक रहस्यमयी डरावनी बुढ़िया के बारे में बताते हैं, अजीब अजीब आवाजों की बात करते हैं। लेकिन परिवार, वो इन सब बातों को गांव वालों की अफवाहें कहकर हंस देता है। एक तरह से वो भी एक शॉर्टकट ही अपना रहे हैं, खतरे को अनदेखा करने का शॉर्टकट। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों शॉर्टकट्स अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं जैसा हमारे किरदारों ने सोचा था। अब वक्त आ गया है सौदे की कीमत वसूलने का और एक भयानक सच के सामने आने का। पहले पहल तो मिथुन को लगता है कि उसका दाव सही लग गया। उसे एक के बाद एक लॉटरी लगती है, बड़े बड़े सौदे हाथ आते हैं और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसके पास एक नया घर है, एक नई कार है। मतलब दौलत की जैसे बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस अंधकूप सिद्धि ने उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी हो। उधर हवेली में परिवार का सामना होता है उसी रहस्यमयी बुढ़िया से। और वो क्या कहती है? वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। मैंने उसे बहुत पहले दफनाया था, पर अब याद नहीं कहा। बस ये सुनते ही हवेली बेचने का इरादा फुर्र। अब उनका एक ही मकसद है, वो छिपा हुआ खजाना ढूंढना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस हवेली के अंधेरे में कौन सा खजाना दफन है? क्या वो सोना है, हीरे जवाहरात हैं या कुछ और? उनका लालच उन्हें एक ऐसी खोज की तरफ खींच ले जाता है जो बहुत भयानक होने वाली है। वो खजाना एक बच्चे का कंकाल था। सोचिए, जैसे ही वो तहखाने में उस पुराने संदूक को खोलते हैं, उनका सारा लालच एक झटके में खौफ में बदल जाता है। ये दौलत नहीं थी, ये तो एक भूली बिसरी दर्दनाक कहानी का सबूत था। और उस खजाने की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। पता चलता है कि वो बुढ़िया, जिसका नाम गौरी था, उसने एक बेटी को जन्म दिया था, पर बेटा न होने की वजह से उसके अपने ही परिवार ने उस बच्ची को ठुकरा दिया। बात यहीं नहीं रुकी। उसके पति ने किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी। जब गौरी को इसका पता चला तो वो बदले की आग में जल उठी और उसने उन सब का कत्ल कर दिया। फिर उसने अपनी बेटी के अवशेषों को उस संदूक में रखा और वही उसका एकमात्र सबसे कीमती खजाना बन गया। तो अब देखिए, दोनों शॉर्टकट की असली कीमत सामने आ रही है। एक तरफ मिथुन का सौदा एक ऐसे शैतान से था जिसे हर महीने खून की बलि चाहिए, और दूसरी तरफ इस परिवार का लालच
एक माँ की भयानक तकदीर और एक धोखे पर टिका हुआ था। मतलब दोनों ही रास्ते असल में एक जाल थे। और मिथुन के लिए हिसाब का दिन आ ही जाता है। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म होने लगता है। उसे डरावने सपने आने लगते हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसने उस शैतानी ताकत को जगा तो दिया, पर उसे कभी उसकी बलि नहीं दी। और फिर आखिर में वो शैतान खुद अपना हिस्सा लेने आता है और कहता है, मैं महीनों से भूखा हूं, आज मैं अपना हिस्सा खुद लूंगा। और बस वो मिथुन को जिंदा जमीन में खींच लेता है। परिवार का अंत भी होता है, लेकिन तरीका अलग है। जब पुलिस उनसे हवेली के कागजात मांगती है तो उनका सारा झूठ सामने आ जाता है। पता चलता है कि वो तो हवेली पर अवैध कब्जा करके उसे बेचने की फिराक में थे। तो देखिए, उनका लालच उन्हें खजाना नहीं बल्कि जेल और समाज में बदनामी दिलाता है। तो आइए इन अलग अलग रास्तों और उनके अंजामों को एक साथ देखते हैं। मिथुन दौलत के लिए शैतान को बुलाया और आखिर में उसी का निवाला बन गया। राजीव का परिवार धोखे से हवेली हड़पना चाहा और सलाखों के पीछे पहुंच गया। और गौरी, जो बस अपनी बेटी की यादों को संजो रही थी, उसे पागल खाने भेज दिया गया। पर विडंबना देखिए, आखिर में उसी हवेली की जमीन पर उसी की बेटी के नाम पर एक स्कूल बनाया गया। दोनों कहानियों के अंत में जो एक चीज कॉमन है वो है पोएटिक जस्टिस, यानी काव्यात्मक न्याय। इसका मतलब होता है जब किसी को उसके कर्मों के हिसाब से ही सजा या नतीजा मिलता है ना? मिथुन ने अंधेरे से सौदा किया तो अंधेरे ने ही उसे निगल लिया। परिवार ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो कानून ने ही उन्हें सजा दी। जैसा किया ठीक वैसा भरा। तो ये सब हमें एक सीधी सी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई सिखाता है। जो शॉर्टकट सबसे ज्यादा लुभावने लगते हैं ना, अक्सर वही सबसे गहरे जाल होते हैं। वो जल्दी कामयाबी का वादा तो करते हैं, लेकिन उनकी जो छिपी हुई कीमत होती है ना, वो इतनी भयानक होती है कि कोई उसे चुकाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो आखिर में बस एक सवाल, हर शॉर्टकट किसी न किसी मंजिल तक तो ले ही जाता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उस मंजिल के लिए तैयार हैं? क्या कोई भी आसान रास्ता इस काबिल हो सकता है कि उसकी कीमत अपनी जान या अपनी आत्मा से चुकाई जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।